वेलकम बैक। देखिए हम लोग आज कुछ MCQ देखेंगे। ये PGT JSSC 2018 में आया था। ये आपके अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो आपका पोर्शन है, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप डेफिनेटली अगर कुछ बेसिक इसका अच्छा से पढ़े हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए, आपसे बिल्कुल बन जाने का, ठीक है, आसानी से बन जाएगा आपसे। ओके, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे डील होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, तो इस पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको फॉल्स ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है, राइट। देखिए फॉर ए ग्रुप G अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज यूनिक, ठीक है। तो आपने भी ग्रुप को पढ़ा है, ठीक है, ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। सो दिस वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बट चूंकि हमको फॉल्स चूज़ करना है, सो दिस इज़ नॉट ए करेक्ट ऑप्शन, राइट। सेकेंड होता है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म एन अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपको पता है ये क्या करता है, ये आपका क्लोज्ड फील्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑपरेशन नहीं दे रखा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये क्लोज्ड फील्ड बनाता है, राइट। तो आपका ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दिस इज़ नॉट ए करेक्ट ऑप्शन, चूँकि हमको फॉल्स चूज़ करना है। आगे देखिए, ए फील्ड F प्लस इनटू ऑलवेज हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। जो फील्ड है तो फील्ड तो डेफिनेटली उसका एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके पास में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज़ अगेन एक करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन हमको चूंकि फॉल्स चूज़ करना है तो ये भी मेरा सही नहीं है, तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है तो यही फॉल्स होगा, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन इसको चेक कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, n क्रॉस n का रियल वैल्यूड मैट्राइसेस है, ओके, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है अंडर आपका मैट्रिक्स एडिशन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये फॉर्म करता है एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। देखिए इंटीग्रल डोमेन आपको पता है कि इंटीग्रल डोमेन किसको बोलते हैं, जो विदाउट जीरो डिवाइज़र होता है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि मैट्राइसेस के पास में जीरो डिवाइज़र होता है, राइट। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैं दो नॉन जीरो एलिमेंट लेता हूँ, राइट। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 0 0 0, ठीक है। ये देखिए ये डेफिनेटली क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसके अलावा मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है, 0 0 1 0, राइट। तो ये देखिए ये भी आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये दो मैट्रिक्स ले लीजिए, लेकिन इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा, देखिएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0 अगेन 0, ठीक है, 0 एंड 0। तो क्या आ गया, देखिए तो मैंने दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लिया, ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स और ये भी आपका क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने नॉन जीरो मैट्रिक्स लिया और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स दिस हैव ए जीरो डिवाइज़र, यानी ये आपका जीरो डिवाइज़र रखता है, ठीक है। और जीरो डिवाइज़र अगर वो रखता है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो मैट्राइसेस जो होता है, सेट ऑफ मैट्राइसेस, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। सो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है। सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, चूँकि हमको फॉल्स को चूज़ करना था। कितनी आसानी के साथ में बन गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन वगैरह आना चाहिए इंटीग्रल डोमेन का, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करने आपको सीखना है, आप एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ यूनिट्स इन जीमा 14 अंडर एडिशन 14, एडिशन मॉडुलो 14 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14, ठीक है, इज गिवन बाई। बोलता है कि इसमें सेट ऑफ यूनिट क्या होगा। यूनिट क्या होता है, यूनिट आर दोज एलिमेंट विच हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये आपको पता है कि जिस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है हम लोग उसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो Z14 में कितना यूनिट होता है, तो आप चाहें तो इसको आप पूरा Z14 लिख करके देख सकते हैं कि किसके किसके पास में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। लेकिन एक जो हम लोग आसान सा टॉपिक जानते हैं और एक जो हमको आसान सा रिजल्ट पता है, वो ये पता है कि जो नंबर ऑफ यूनिट होता है इन साइक्लिक ग्रुप, वो क्या होता है, वो होता है आपका 5n, यानी यहाँ पे हो जाएगा 514, ठीक है। और ये क्या होता है, ये को प्राइम होता है टू 14, को प्राइम टू क्या होता है, 14 होता है। यानी आप जस्ट जो है 14 का को प्राइम लिख लीजिए, तो 14 के को प्राइम कौन कौन सा एलिमेंट होगा, यानी किस किस एलिमेंट का 14 के साथ में GCD 1 होगा। तो देखिएगा 1 होगा, 3 का होगा, 5 का होगा,
डेफिनेटली फिर आपका 9 का होगा, 11 का होगा और 13 का होगा, यही होगा। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ को प्राइम एलिमेंट ऑफ 14, राइट। तो जीमा 14 में जो यूनिट्स होंगे जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो यही होगा। और ये आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ है, 1 3 5 9 11 13। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस को प्राइम चूज़ कर लेना है। और अगर यहाँ पे इसका आपको नंबर पूछ देता कि कितना नंबर ऑफ यूनिट होगा, तो आप इसको निकाल लेते हैं 5 14 को, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 5 7 × 2, ठीक है। और दोनों आपका प्राइम है और मल्टीप्लिकेटिव है, तो 1 × 6 आपको 6 आएगा। देखिए 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ देता कि कितना यूनिट्स होगा, तो वो भी ऑप्शन आप यहाँ से कर पाते कि यहाँ पे 6 यूनिट्स होंगे जीमा 14 के पास में। तो बहुत ही देखिए आसान क्वेश्चन है, सिर्फ रिजल्ट बेस्ड है, बेसिक रिजल्ट से क्वेश्चन आया है, आपको बिल्कुल ही इसमें डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जैसे देखिए आप 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 3 का क्या होता है, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 5, राइट। इसलिए कि आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14, तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। फिर 9 का कौन है, तो 9 का है आपका 11, इसलिए कि आप 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 11 9 या 99, 14 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 1 आएगा, ठीक है। फिर 13, तो 13 इटसेल्फ इन्वर्स है, इसलिए कि आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14, तो ये होता है 169 ना। तो 169 क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा अंडर दिस मॉडुलो। तो देखिए सब का इन्वर्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सेट है ये क्या है, ये यूनिट कहलाता है, जिसमें सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास में, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, राइट। आपको ये देखना है कि फॉल्स कौन है, कौन फॉल्स है, ठीक है। अगेन इस सब पे ध्यान दीजिएगा, फॉल्स पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, इसलिए कि इसको देख के ना हड़बड़ में गड़बड़ होने का चांस रहता है, ठीक है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, फॉल्स पूछा है तो बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे, फॉर एनी रिंग, ठीक है, R प्लस इंटू द रिलेशन A इंटू B माइनस C इक्वल टू 0 इम्प्लाइज B इक्वल टू C। ये कैसे भाई, कन्फर्म तो नहीं है, इसलिए कि अगेन अगर रिंग आपका विथ 0 डिवाइजर हुआ, चूँकि एनी रिंग लिख दिया है कि कोई भी रिंग में ऐसा होगा, लेकिन अगर रिंग विथ 0 डिवाइजर हुआ तो विथ 0 डिवाइजर में, विथ 0 डिवाइजर अगर ये रिंग हम ले लेंगे, तो हमको तो पता है कि हम जो एलिमेंट लेते हैं वो दोनों नॉन जीरो होता है। तो इस केस में ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, तो इक्वल कैसे होगा। तो पहला ही ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है और हमको गलत ही चूज़ करना था, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया पहले ही। बाकी आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन चलो देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप, पूरी दुनिया जानती है कि 2 ग्रुप का इंटरसेक्शन जो है सब ग्रुप होता है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। Z4 साइक्लिक ग्रुप है, सब जानते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगर G अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है तो 2 उसका सब ग्रुप लेंगे H और K, तो अंडर दिस कंपोजिशन वो भी एक सब ग्रुप होगा, ये भी करेक्ट है। तो देखिए बाकी सारा करेक्ट दिया है, पहला ही वाला आपका रॉन्ग था, सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिर्फ बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, तो सिलेबस को देखिए, बेसिक्स को पढ़िए, ठीक है, एग्जाम्पल कीजिए। और आपको मैं दिखा रहा हूँ बार बार क्वेश्चंस में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसलिए भी नहीं दिखा रहा कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपसे टेलीग्राम में पूछ रहा हूँ, इसलिए कि सिंपल क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाता है पहले, ठीक है, तो इसलिए मैं पहले नहीं बनाता। तो लेकिन आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन सिंपल आया था और सिंपल ही क्वेश्चन इस तरह का फिर आएगा, ठीक है। बट लेकिन ये है कि आपको उसके लिए बेसिक नॉलेज, उसका एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन सोल्विंग टेक्निक है वो आना चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं PGT का, ठीक है, या कोई और, तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।